क्या 1000 रुपये जैसे छोटी सी एसआईपी से आप करोड़पति बन सकते हैं? शायद आपने भी सोशल मीडिया पर ये लाइन सुनी होगी, म्यूचुअल फंड में एसआईपी शुरू करो और एक दिन करोड़पति बन जाओगे। लेकिन क्या ये सच है? क्या सिर्फ छोटे से 1000 रुपये डालकर इन्वेस्ट करके कोई करोड़पति बन सकता है, या फिर ये सिर्फ एक मार्केटिंग गिमिक है? इस वीडियो में हम करेंगे रियलिटी चेक, डेटा, कैलकुलेटर और रियलिस्टिक एग्जाम्पल के साथ। तो वीडियो में बने रहिएगा और आप खुद डिसाइड करेंगे कि 1000 रुपये की एसआईपी इक्वल टू करोड़पति ड्रीम है या फिर रियल प्लान है। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत में करोड़ों लोग अभी भी एफडी या फिर सेविंग अकाउंट में पैसे रखते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है कि म्यूचुअल फंड रिस्की है। लेकिन दूसरी तरफ सोशल मीडिया, यूट्यूब पर आपको हजारों ऐसे वीडियोज मिल जाएंगे जो कहते हैं कि 500 की एसआईपी करो और करोड़पति बन जाओ, 1000 रुपए की एसआईपी करो और करोड़पति बन जाओ। लेकिन अब असली सवाल है कि क्या ये सच में पॉसिबल है? अगर ये सच में पॉसिबल है तो कैसे? और अगर पॉसिबल नहीं है तो क्यों पॉसिबल नहीं है? तो चलिए इस सवाल का जवाब हम जानते हैं, लेकिन सबसे पहले समझते हैं कि एसआईपी क्या है। एसआईपी यानी कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। मतलब हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो और यहाँ पर आपको मिलता है कंपाउंडिंग का जादू। कंपाउंडिंग का मतलब है आपके पैसे पर इंटरेस्ट मिलता है और उस इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट मिलता है ना मैजिक? लेकिन कंपाउंडिंग तभी काम करता है जब ये तीन चीजें आप फॉलो करते हैं। पहला, इन्वेस्टमेंट आपकी लॉन्ग टर्म होनी चाहिए, यानी कि कम से कम 10 से 20 साल। दूसरा, रिटर्न अच्छे होने चाहिए, मतलब कि कम से कम 10 से 15% का एनुअल सीएजीआर होना चाहिए, मतलब कि आपको अच्छे फंड चूज करने पड़ेंगे। और तीसरा, कंसिस्टेंसी बनी रहे। अब चलिए आपके स्क्रीन पर आप कैलकुलेटर की मदद से दिखाते हैं कि अगर आप 1000 रुपये की एसआईपी हर एक महीने करते हैं तो 10 साल में 12% के हिसाब से कितना होगा? 12 साल में आप इन्वेस्ट करेंगे 1.2 लाख, यानी कि 1,20,000, और आपका रिटर्न होगा ओवरऑल 2 लाख। वही यदि हम 20 साल तक 1000 रुपये डालते हैं और 12% का एवरेज रिटर्न मिलता है तो हमारा टोटल बनेगा 9.8 लाख। वही 25 साल तक करते हैं तो 17.4 लाख, और 30 साल तक करते हैं तो लगभग 29 लाख तक का आपको रिटर्न मिलेगा। अब सोचिए 1000 रुपये की एसआईपी से करोड़पति बनने में कितने साल लगेंगे? अगर CAGR 12% माने तो लगभग 40 साल प्लस। मतलब सिर्फ 1000 रुपये से करोड़पति बनना शॉर्ट टर्म में पॉसिबल नहीं है, ये तो क्लियर है। तो फिर लोग क्यों कहते हैं कि 1000 रुपये की एसआईपी से करोड़पति बन जाओ? इसका कारण है लॉन्ग टाइम प्रोजेक्शन। वो गलत नहीं बोलते हैं, लेकिन वो आधा सच्चाई बताते हैं और बोल के निकल लेते हैं। अगर आप 40 से 45 साल तक एसआईपी करें तो हाँ, ये हो सकता है। लेकिन क्या ये प्रैक्टिकली हर कोई 40 साल तक 1000 रुपये एसआईपी करेगा? फिर इन्फ्लेशन का यानी कि महंगाई का क्या होगा? आज का 1000 30 साल बाद 1000 की वैल्यू भी नहीं रहेगी। इसीलिए यह कहना कि 1000 रुपये से करोड़पति बन सकते हो, ये सिर्फ आधा सच है। तो अब सवाल है कि अगर 1000 रुपये से करोड़पति बनना मुश्किल है तो फिर इसका सॉल्यूशन क्या है? तो चलिए सॉल्यूशन को जानते हैं। सबसे पहले आपकी स्ट्रेटजी नंबर 1 होनी चाहिए, स्टार्ट स्मॉल बट इंक्रीज एसआईपी। मतलब आज 1000 रुपये से अपनी एसआईपी को शुरू करो और हर एक साल 5 से 10% अपने एसआईपी अमाउंट को बढ़ाओ। जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी, सैलरी बढ़ेगी, उस तरीके से आप अपने एसआईपी अमाउंट को जरूर बढ़ाओ। 20 साल में आपका कॉर्पस लाखों में होगा। स्ट्रेटजी नंबर 2, डाइवर्सिफाई इन्वेस्टमेंट करो। सिर्फ एक ही इन्वेस्टमेंट में, सिर्फ एक ही फंड में इन्वेस्ट मत करो। कुछ इक्विटी म्यूचुअल फंड, कुछ इंडेक्स में, कुछ ईएलएसएस में। यदि आपको समझ में नहीं आता तो किसी म्यूचुअल फंड एडवाइजर या फिर फाइनेंशियल एडवाइजर से आप मिलकर अपनी कंडीशन के हिसाब से उसको चूज कर सकते हैं। तो फिर एफडी और आरडी का क्या करें? एफडी और आरडी भी करना है, लेकिन सिर्फ इमरजेंसी फंड के लिए। स्ट्रेटेजी नंबर 3, लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंसी। 5 साल, 7 साल, 10 साल में विड्रॉल मत करो। मिनिमम कम से कम 15 से 20, हो सके तो 25 साल तक होल्ड करके रखो, तब जाकर के आप कहीं करोड़पति बन सकते हैं। अगर आप ऐसा करते हो तो करोड़पति बनने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। तो क्या 1000 जैसे छोटे अमाउंट से करोड़पति बन सकते हैं? तो इसका सीधा सा जवाब है कि शॉर्ट टर्म में यदि आप सोच रहे हो तो नो। यदि लॉन्ग टर्म विथ स्टेप अप एसआईपी स्ट्रेटजी अपनाते हो तो बिल्कुल हाँ। मतलब करोड़पति बनना पॉसिबल है, लेकिन सिर्फ 1000 से नहीं, आपको टाइम प्लस पेशेंस प्लस स्टेप अप एसआईपी करना पड़ेगा। तो भाई आज आपने एसआईपी की असली रियलिटी देख ली। अब अगला सवाल, अगर एसआईपी इतनी पावरफुल है तो एफडी क्यों नहीं? क्या एफडी सच में सेफ है या फिर म्यूचुअल फंड बेहतर है? इसका जवाब मैं अगले वीडियो में दूंगा। एफडी वर्सेस म्यूचुअल फंड 2025 में इसमें पैसा लगाना सही रहेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाओ ताकि वो वीडियो मिस ना हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।